हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटर विद अलका। कैसे हो आप सब लोग? दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी गैप के बाद आज मैं डाल रही हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे वेब स्क्रिप्टिंग क्या होता है, उसके अलग अलग टाइप्स क्या रहते हैं। तो काफ़ी बच्चों को ये डाउट रहता है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंस क्या होता है। तो वो सब हम आज यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और जो कि वीडियो का रिचुअल्स रहता है, मोस्टली वीडियोस में मैं फॉलो करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम देखते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक्चुअली होता क्या है। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज जस्ट लाइक अ लैंग्वेज है जहाँ पर इंस्ट्रक्शंस रिटर्न किए जाते हैं। कब किए जाते हैं? रन टाइम एनवायरनमेंट में लिखे जाते हैं, जो कि मैंने यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट में मेंशन भी किया है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज वेयर इंस्ट्रक्शंस आर रिटर्न फॉर अ रन टाइम एनवायरनमेंट। तो जो भी हमारा रन टाइम एनवायरनमेंट रहता है, उस पर्पज के लिए, उसके लिए वहां पर इंस्ट्रक्शंस को लिखा जाता है। एंड दे डू नॉट रिक्वायर्ड कंपाइलेशन स्टेप। जैसे कि जो भी लैंग्वेज रहती है उनको कंपाइल करने के बाद ही हम मशीन कोड में डाटा को कन्वर्ट करते हैं, बट इसमें कंपाइलेशन का कोई भी स्टेप नहीं रहता है। rather than interpreter is used to convert the code into the machine code। ठीक है, तो यहाँ पर कंपाइलर का यूज ना रहकर किसका यूज रहता है? इंटरप्रेटर का यूज रहता है। काम दोनों का सेम ही रहता है, बट कंपाइलर का काम क्या रहता है? जो कि हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, बट होल प्रोग्राम को, यानी कि पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर भी सेम यही काम करता है, हमारे सोर्स प्रोग्राम का, हमारा जो सोर्स कोड रहता है उसे ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, बट लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या करती है? इट ब्रिंग्स न्यू फंक्शंस टू एप्लीकेशंस। जो भी एप्लीकेशंस हम यूज करते हैं उनके अंदर मोर एंड मोर फंक्शनैलिटीज की फैसिलिटी किसके थ्रू हमें मिलती है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के थ्रू मिलती है। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज डिजाइंड फॉर इंटीग्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो इसको इस पर्पज से डिजाइन किया गया है, दैट इज यूज टू इंटीग्रेट एंड कम्युनिकेट विद अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। यानी कि जो भी हमारे डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उनके साथ हम इंटीग्रेट भी कर सके और कम्युनिकेट भी कर सके। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज काफी स्लो होती है एज कंपेयर विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये डायरेक्टली कोई भी डेटा, जो भी लो लेवल के हार्डवेयर होते हैं उनको डायरेक्टली एक्सेस भी नहीं कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, अगर आपका कोई सी प्रोग्राम है, उसको कंपाइलर की नीड हो रही है कुछ प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए, कुछ कोड को कन्वर्ट करने के लिए इनटू द मशीन कोड, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कंपाइलर यूज करते हैं। ऑन द अदर हैंड, इन केस अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट डजंट नीड अ कंपाइलर, रेदर इट यूजेस एन इंटरप्रेटर टू कन्वर्ट इट्स कोड इनटू द मशीन कोड। तो इसमें क्या रहता है? जावास्क्रिप्टिंग क्या करता है? जावास्क्रिप्टिंग में हमको यहाँ पर कंपाइलर की नीड ना होके हमें यहाँ पर इंटरप्रेटर की नीड होती है, जिसके थ्रू हम लोग हमारे कोड को कन्वर्ट करते हैं मशीन कोड के अंदर। तो इसीलिए हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ही बोलते हैं। अगर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की बात करें तो उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल है उसका जावास्क्रिप्ट, बैश, रूबी, पाइथन, पर्ल। ये सारे किसके एग्जाम्पल है? ये सारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के एग्जाम्पल है। दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है एक्चुअली। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में अभी हमने देखा कि वो कंपाइलर बेस्ड ना होके इंटरप्रेटर बेस्ड होती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम कंपाइलर के थ्रू ही सारे डाटा को कन्वर्ट करते हैं, कंपाइलर के थ्रू ही हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफी फास्टर होती है एज कंपेयर विद स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और ये डायरेक्टली एक्सेसिबल भी होती है लो लेवल हार्डवेयर डिटेल्स के लिए। ठीक है, और अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें, जैसे कि जावा हो गया, सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, ये सब क्या है? ये सब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। बट यहाँ पर अभी हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसमें क्या बताया गया है। बट वाइल क्लासिफाइंग द लैंग्वेजेस आर स्क्रिप्टिंग और प्रोग्रामिंग, जब भी हम उनको डिफरेंशिएट करते हैं कि कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, देन द एनवायरमेंट ऑन विच इट इज डिप्लॉयड इज ऑल्सो द मेजर पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। तो जैसे कि जब भी इनको डिप्लॉय किया जाता है, तो जो उनका एनवायरमेंट होता है उसको भी मेजर कंसिडरेशन में लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? दैट इज बिकॉज वी कैन डिजाइन अ कंपाइलर और एन इंटरप्रेटर फॉर एनी लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू आवर नीड। दैट मीन्स कि हम हमारे खुद के डिजाइन कर सकते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर, जो भी हमारे नीड है उसके अकॉर्डिंग। एंड वी कैन ऑल्सो डिजाइन इंटरप्रेटर फॉर सी प्लस प्लस ऑल्सो, सी ऑल्सो, जावा ऑल्सो, एंड अदर
मैनी मोर लैंग्वेजेस दैट इज रिलेटेड टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बताया गया है। जस्ट लाइक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, पाइथन इज वाइडली यूज विदाउट अ कंपाइलर। दैट मीन्स कि पाइथन क्या हो गया, पाइथन एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो गया जो कि विदाउट कंपाइलर चलता है। बट द मेन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन जो कि सी पाइथन होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें कंपाइलर की नीड पड़ती है। और सेम गोज विद द जावास्क्रिप्ट एज वेल, यानी कि जावास्क्रिप्ट के साथ भी सेम प्रॉब्लम यही रहता है। प्रॉब्लम हम नहीं बोल सकते इसको, एक्चुअली ये बोल सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें यहाँ पर नीड होती है, जो भी कंपाइलर की नीड होती है यहाँ पर। सो द डिप्लॉयमेंट इज ऑल्सो द मेजर कंसिडरेशन, यानी कि डिप्लॉयमेंट पर्पज के लिए भी हमें यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है कि किस पर्पज के लिए हमें कंपाइलर की नीड पड़ रही है, किस पर्पज के लिए हमें इंटरप्रेटर की नीड पड़ रही है। बिकॉज वी कैन डिजाइन बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर फॉर वन लैंग्वेजेस अकॉर्डिंग टू आवर नीड। इसीलिए हमें बताया गया है क्योंकि हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर के लिए दोनों चीज, कोई भी लैंग्वेजेस है तो उनके लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों को यूज कर सकते हैं, जो भी हमारी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बताया गया। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या आता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज फुल्ली बेस्ड ऑन इंटरप्रेटर एज कंपेयर विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, वो कंपाइलर बेस्ड रहती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें एडवांटेजेस की, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो इसमें फर्स्ट आता है इजी लर्निंग। तो इजी लर्निंग एज द नेम स्पेसिफाइंग इज, इट इज दैट इजी टू लर्न होता है, ये क्विकली हम इसको लर्न कर सकते हैं, इसकी कोडिंग काफी इजी होती है। यानी कि इसके लिए मतलब जैसे कि नो मोरली अगर हम बात करें टेक्निकल नॉलेज की इतनी ज्यादा नीड नहीं होती एज कंपेयर विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। नेक्स्ट इसमें आता है फास्ट एडिटिंग। फास्ट एडिटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे लाइक हम बात करें, इट इज हाईली एफिशिएंट विद द लिमिटेड नंबर ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड वेरिएबल्स टू यूज। यानी कि इसमें लिमिटेड डेटा स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है, लिमिटेड वेरिएबल्स को यूज किया जाता है, और हाईली एफिशिएंट होती है एज कंपेयर विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। एंड इंटरेक्टिविटी की बात करें तो इट हेल्प्स इन एडिंग विजुअलाइजेशन इंटरफेस एंड कॉम्बिनेशन इन वेब पेजेस। तो यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छा प्रोवाइड करवाते हैं एज कंपेयर विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। विजुअलाइजेशन इंटरफेस देते हैं, ये कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करवाते हैं वेब पेजेस के, तो इसके लिए काफी ये इंटरेक्टिविटी भी प्रोवाइड करवाती है एज कंपेयर विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट इसके एडवांटेज की बात करें, फंक्शनैलिटीज क्या क्या प्रोवाइड करवाता है ये, तो यहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज को यूज करता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में, और ये हेल्प करते हैं क्रिएटिंग अ न्यू एप्लीकेशंस इन अ वेब पेजेस और अ वेब ब्राउजर्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। यानी कि जो भी हमें वेब पेजेस, वेब एप्लीकेशंस डिजाइन करने होते हैं वेब ब्राउजर्स के लिए, तो ये अलग अलग सपोर्ट करता है, फीचर्स अलग अलग फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करवाता है, जो कि काफी इंटरेक्टिव नेचर में हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसके बेनिफिट्स होते हैं। अब अगर इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो यहाँ पर एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट क्या आता है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आर यूज इन अ वेब एप्लीकेशन। डेफिनेटली हम लोग इसको वेब एप्लीकेशन में ही यूज करते हैं, एंड इट इज यूज इन बोथ सर्वर साइड एज वेल एज द क्लाइंट साइड ऑल्सो। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की अगर बात करें तो कौन सी होती है, जावा स्क्रिप्ट हो गया, पीएचपी हो गया, पर्ल हो गया। और अगर क्लाइंट साइड की हम बात करें तो क्लाइंट साइड में क्या आता है, क्लाइंट साइड भी जावा स्क्रिप्ट दोनों पे काम करता है, सर्वर साइड भी और क्लाइंट साइड भी। तो क्लाइंट साइड की अगर बात करें तो क्लाइंट साइड में जावा स्क्रिप्ट भी चलता है, एजेक्स चलता है, जे क्वेरी चलता है। एजेक्स जो कि आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। एक्सएमएल स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है किस साइड पे, क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस के ऊपर। ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आर यूज इन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। यानी कि अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां पर भी हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का काफी यूज करते हैं, जस्ट लाइक शेल हो गया, पर्ल हो गया, पाइथन स्क्रिप्टिंग हो गया, ये सब। नेक्स्ट यहाँ पर हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को मल्टीमीडिया पर्पज के लिए, गेमिंग एप्लीकेशन पर्पज के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, एट द लास्ट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इट सेज दैट इट इज यूज टू क्रिएट प्लगइन्स एंड एक्सटेंशंस फॉर एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस। लाइक प्लगइन्स क्रिएट करने के लिए काम किया जाता है, एक्सटेंशन इन केस अगर हमें कुछ क्रिएट करना हो तो उस पर्पज के लिए, अगर कोई एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है उसका कुछ एक्सटेंशन क्रिएट करना हो, तो उस पर्पज के लिए हम लोग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का ही यूज करते हैं।
ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे। वेब स्क्रिप्टिंग क्या होता है? अभी तक हमने देखा कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, बेसिक डिटेल्स ऑफ दीज लैंग्वेजेस क्या होता है, बट अब हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखेंगे वेब स्क्रिप्टिंग क्या होता है। तो दोस्तों वेब स्क्रिप्टिंग क्या है? एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड एम्बेडिंग स्क्रिप्ट्स इनटू द वेब पेज, यानी कि वेब पेज के अंदर हम कुछ भी स्क्रिप्ट्स लिख रहे हैं और एम्बेड कर रहे हैं कुछ स्क्रिप्ट को, तो उन्हें ही हम वेब स्क्रिप्टिंग बोलते हैं। ठीक है, अ स्क्रिप्ट और अ कंप्यूटर स्क्रिप्ट इज अ लिस्ट ऑफ कमांड। तो स्क्रिप्ट एक्चुअली होता है क्या है? स्क्रिप्ट एक लिस्ट ऑफ कमांड होता है दैट आर एम्बेडेड इन अ वेब पेज नॉर्मली, जो कि वेब पेजेस के अंदर एम्बेड किए हुए होते हैं, एंड आर इंटरप्रेटेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय अ सर्टेन प्रोग्राम। यानी कि जो स्क्रिप्ट होती है एक नॉर्मल लिस्ट ऑफ कमांड होती है जो कि वेब पेजेस के अंदर एम्बेडेड की हुई होती है और इंटरप्रेट की जाती है या एग्जीक्यूट की जाती है। किसके थ्रू की जाती है? कोई भी सर्टेन प्रोग्राम हो सकता है या स्क्रिप्टिंग इंजन हो सकता है जिसके थ्रू उनको एग्जीक्यूट या इंटरप्रेट किया जाता है। ठीक है, स्क्रिप्टिंग में बी रिटन बाय ए वेराइटी ऑफ अ पर्पस सच लाइक, किस पर्पस के लिए लिखा जाता है? तो उसमें देखते हैं कि ऑटोमेटिक प्रोसेसेस ऑन अ लोकल कंप्यूटर, यानी कि लोकल कंप्यूटर पे ऑटोमेटिक कुछ प्रोसेस करना हो, उस पर्पस के लिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को हम लिखते हैं, वेब स्क्रिप्टिंग को लिखते हैं। कोई भी वेब पेज जनरेट करना हो, उस पर्पस के लिए हम वेब स्क्रिप्टिंग को लिखते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन विच स्क्रिप्टिंग आर रिटन आर कॉल्ड द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो यानी कि इसमें क्या बताया गया है? वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके अंदर स्क्रिप्ट लिखी जाती है उन्हें हम स्क्रिप्ट लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर काफी सारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस स्लाइड्स पे, जो कि वीबी स्क्रिप्ट हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, एएसपी, पीएचपी, पर्ल, जेएसपी, ये सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ स्क्रिप्टिंग, यानी कि वेब स्क्रिप्ट जो कि टू टाइप्स के होते हैं। इसमें फर्स्ट आता है क्लाइंट साइड एंड द अनदर वन इज अ सर्वर साइड। ठीक है, तो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड को डिस्कस करने से पहले हम लोग यहाँ पर इसका एक डायग्राम समझते हैं कि क्लाइंट कैसे रिक्वेस्ट करता है और सर्वर कैसे उसे प्रोसेस करता है और एग्जीक्यूट करके उसे क्लाइंट को फिर से रिटर्न डाटा में डाटा रिटर्न करके देता है। ठीक है, तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में पहले यहाँ पर क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है कोई पर्टिकुलर पेज की रिक्वेस्ट होने के बाद वो सर्वर के पास जाता है, तो सर्वर यहाँ पर पूरा एग्जीक्यूशन करता है। तो सर्वर क्या करेगा? पहले पेज को लोकेट करेगा, फिर अपने प्री प्रोसेसर में देखेगा, उसके बाद स्क्रिप्टिंग इंजन जनरेट करेगा और उसको जनरेट करके HTML में ट्रांसलेट करके डायरेक्टली रिटर्न कर देगा HTML वाला पेज ही क्लाइंट को। तो ये नॉर्मल बेसिक सा स्ट्रक्चर रहता है उसका एग्जीक्यूशन का, यानी कि क्लाइंट ने कैसे रिक्वेस्ट किया, सर्वर ने कैसे उसको इंटरनली एग्जीक्यूट करके HTML की फॉर्म में क्लाइंट को डाटा रिप्रेजेंट करके रिटर्न फॉर्म में दिया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होता है। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेक्शन विद इन अ वेब पेजेस ओनली, यानी कि ये किस पर्पज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो भी इंटरेक्शन होएगा वेब पेज के अंदर ओनली उस पर्पज के लिए ही ये रिस्पॉन्सिबल है। देन द क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट्स आर फर्स्टली डाउनलोडेड एट द क्लाइंट एंड, यानी कि क्लाइंट साइड सबसे पहले क्लाइंट एंड पे डाउनलोड होना जरूरी है, एंड देन इंटरप्रेटेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द ब्राउजर, और उसके बाद ब्राउजर ही उसे इंटरप्रेट करेगा, ब्राउजर ही उसे एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इज अ ब्राउजर डिपेंडेंट, यानी कि ये फुल्ली ब्राउजर पर डिपेंडेंट रहती है। दैट इज द क्लाइंट साइड ब्राउजर मस्ट बी स्क्रिप्टेड अनेबल्स इन ऑर्डर टू रन स्क्रिप्ट। दैट मीन्स कि ये ब्राउजर डिपेंडेंट है और ब्राउजर के ऊपर ही फुल्ली बेस्ड है और उसी के अकॉर्डिंग डाटा को रन करता है। ठीक है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इज यूज्ड व्हेन द क्लाइंट साइड इंटरेक्शन इज यूज्ड। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कब यूज होएगा? डेफिनेटली जब क्लाइंट साइड का इंटरेक्शन होएगा तभी हम उसे यूज कर पाएंगे, अदरवाइज हम उसे यूज नहीं कर पाएंगे। सम कॉमन एग्जांपल्स देखते हैं क्लाइंट साइड के, जस्ट लाइक टू गेट द डाटा फ्रॉम यूजर्स ब्राउजर, यानी कि यूजर के ब्राउजर से कुछ डाटा लेना, ऑनलाइन गेमिंग खेलना, कुछ गेम खेलना उस पर्पज के लिए, customizing the display of a page in a browser without reloading and reopening the pages again and again, यानी कि जो भी हमारा वेब पेज ओपन हो रखा है उसको बिना रीलोड किए, बिना रीओपन किए उसे कस्टमाइज करना, तो ये किसके किसके अंडर आता है? सारा क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के अंडर आता है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के एग्जांपल जो कि हमने जस्ट प्रीवियस स्लाइड में देखे थे, वीबी स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट एंड पीएचपी, ये सारे हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर जिसे हम बोलते हैं, ये सारे किसके एग्जांपल है? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के एग्जांपल है।
अब हम यहाँ पर देखते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग किस पर्पज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर द कंप्लीशन ऑफ अ टास्क, यानी कि जो भी टास्क कंप्लीशन कहाँ पर होएगा, सर्वर एंड पे कंप्लीशन होएगा, उस पर्पज के लिए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। एंड देन सेंडिंग द रिजल्ट टू द क्लाइंट एंड बैक, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, जो भी हम कंप्लीशन करेगा अपने लेवल पे, और उसके बाद डाटा सेंड कर देगा क्लाइंट को। इन सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इट डजेंट मैटर which browser is being used at client end, because the server does all the work. दैट मीन्स कि सर्वर को ये कोई मैटर नहीं करता कि क्लाइंट कौन सा ब्राउजर यूज कर रहा है, सर्वर अपने एंड पे ये सारा काम ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इज मेनली यूज्ड व्हेन द इंफॉर्मेशन इज सेंट टू अ सर्वर एंड टू बी प्रोसेस्ड एट द सर्वर एंड। तो इसमें क्या बताया गया है, कब ये यूज की जाती है, जब सर्वर के पास कोई रिक्वेस्ट जाएगी, कोई इंफॉर्मेशन जाएगी, और उसके बाद सर्वर अपने एंड पे इसे प्रोसेस करता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि सर्वर क्या क्या काम करता है, जैसे कि पासवर्ड को प्रोटेक्ट करना, ब्राउजर को कस्टमाइज करना इन केस की कुछ कस्टमाइज करना हो उस पर्पज से, फॉर्म प्रोसेसिंग, कुछ भी जैसे कि हम कोई फॉर्म फिल करते हैं, उसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो किसके थ्रू होती है, सर्वर साइड पे होती है वो। नेक्स्ट जैसे कि बिल्डिंग, क्रिएटिंग, डिस्प्लेइंग पेजेस क्रिएटेड फ्रॉम अ डेटाबेस, यानी कोई पेज क्रिएट करना हो, बिल्ड करना हो, डिस्प्ले करना हो, कहाँ से करना हो, डेटाबेस से करना हो, तो उस पर्पज के लिए। डायनामिकली एडिटिंग करनी हो, कुछ चेंजेस करने हो, कुछ एड ऑन करना हो वेब पेजेस पे, तो उस केस में सर्वर साइड का ही सारा रोल रहता है। और फेमस एग्जांपल्स कौन कौन से हैं इसके सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के? पीएचपी हो गया, पर्ल हो गया, एएसपी हो गया, जेएसपी हो गया, ये सब बेसिक एग्जाम्पल है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के। तो दोस्तों आज हमने यहाँ पर डिस्कस किया जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होता है, बेसिक डिटेल ऑफ स्क्रिप्टिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एंड आफ्टर दैट वेब स्क्रिप्टिंग क्या होता है, एंड देयर टाइप्स आल्सो लाइक क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है इस टॉपिक में, तो आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में डील कर सकते हैं। और अगर कोई भी इशू हो आपको, तो फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। थैंक यू।